हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। आई एम सरिता सिंह। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जिस टॉपिक को डिस्कस किया था वो रूल्स ऑफ नाउन थे रिगार्डिंग उनके सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म से। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जिस वीडियो टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है जेंडर ऑफ अ नाउन। आज हम नाउन के जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन जेंडर के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पहले हम मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। मैस्कुलाइन जेंडर, अ नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ अ मेल। वो नाउन, वो वर्ड्स जो किसी मेल पर्सन के बारे में बताते हैं उन्हें मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके, जैसे कि फादर, ब्रदर, सन, मैन एंड किंग। ये सारे वर्ड्स पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि किसी मेल पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए जब ये वर्ड किसी सेंटेंस में आएंगे तो ये मैस्कुलाइन जेंडर कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Lifeless things which are known for strength, courage, violence, superiority are used as male। तो यहाँ पर उन लाइफलेस थिंग्स के बारे में बात हुई है जो हैं स्ट्रेंथ, करेज, वायलेंस एंड सुपीरियॉरिटी। जब किसी वर्ड में, जब हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं उसमें अगर कुछ जो वर्ड्स आते हैं वो अगर स्ट्रेंथ, करेज, वायलेंस या सुपीरियॉरिटी का सेंस देते हैं तो वो वर्ड भी उस सेंटेंस में एज अ मैस्कुलाइन जेंडर की तरह वर्क करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि समर, द सन, डेथ, टाइम, वॉर, एंगर एंड थंडर। तो इन सारे वर्ड्स को पढ़ने के बाद हमें सेंस आ रहा है स्ट्रेंथ का, करेज का, वायलेंस का और सुपीरियॉरिटी का। जैसे कि द सन, द डेथ, तो सन से एक सेंस आ रहा है उसके स्ट्रेंथ का, क्योंकि सन बहुत ही हार्श होता है, उसके रेज बहुत ही हार्श होते हैं। डेथ से भी एक स्ट्रेंथ या एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है डेथ से भी। ये करेज को, सुपीरियॉरिटी को शो कर रहा है। सेम वॉर और एंगर एंड थंडर, ये वर्ड्स जब किसी सेंटेंस में आते हैं या कोई वर्ड जब सेंटेंस में आता है तो उस वर्ड को पढ़ने के बाद कुछ हमें ऐसा फील होता है, तब वो वर्ड्स उस सेंटेंस में एज अ मैस्कुलाइन जेंडर का वर्क करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन मैन। तो यहाँ पर डेथ के बारे में बात हो रही है, तो डेथ यहाँ पर एज अ स्ट्रेंथ, एज अ करेज शो कर रहा है और डेथ के साथ जिस प्रोनाउन का वो यूज़ हुआ है वो है हिज। तो इस सेंटेंस में डेथ का जो यूज़ हुआ है वो एज अ मैस्कुलिन जेंडर उसका यूज़ हुआ है। सेकेंड पॉइंट है टाइम नेवर फोल्ड हिज विंग्स। तो यहाँ पर टाइम के बारे में जब बात हो रही है तो एक तरह से स्ट्रेंथ, पावर के बारे में बात हो रही है। तो जब टाइम का यहाँ पे सेंटेंस में यूज़ हुआ है, इसके साथ जिस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो हिज है, तो यहाँ पर टाइम सेंस दे रहा है मैस्कुलाइन जेंडर का, इसीलिए यहाँ पर टाइम के साथ जिस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो हिज है। तो मैस्कुलाइन जेंडर वो जेंडर है जिन्हें पढ़ने के बाद या तो हमें किसी मेल पर्सन का सेंस आता है, जैसे कि फादर, ब्रदर, सन, मैन एंड किंग, या तो अगर टाइम, डेथ, सन, वॉर और एंगर जैसे वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो उससे भी हमें सेंस आता है किसी डिस्ट्रक्शन का, करेज का, स्ट्रेंथ का, वायलेंस का। तब ये वर्ड्स डेथ, टाइम, वॉर, ये वर्ड्स उस सेंटेंस में एज अ मैस्कुलाइन जेंडर यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फेमिनाइन जेंडर। तो अ नाउन दैट डिनोट्स द नेम ऑफ अ फीमेल।
वो नाउन जिनसे हमें किसी फीमेल के बारे में पता चलता है, फीमेल पर्सन के बारे में पता चलता है, उन्हें फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लाइफलेस थिंग्स विच आर नोन फॉर काइंडनेस, जेंटलनेस, टेंडरनेस, फर्टिलिटी आर यूज्ड एज फीमेल। अगेन, अगर किसी वर्ड से, जब सेंटेंस में कोई वर्ड आया है, उससे हमें काइंडनेस, जेंटलनेस, टेंडरनेस या फर्टिलिटी का सेंस आता है, तब वहाँ पर जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो एज अ फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, एज अ फेमिनाइन जेंडर वो वहाँ पे वर्क करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि पीस, द मून, स्प्रिंग, पीस, चैरिटी एंड जस्टिस। तो यहाँ पर इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद सेंस आया है काइंडनेस का, जेंटलनेस का, टेंडरनेस का। तो इसीलिए ये जो वर्ड्स हैं हमारे, पीस, मून, स्प्रिंग, जस्टिस या नेचर आप कह लीजिए, तो ये सारे वर्ड्स एज अ फेमिनाइन जेंडर यूज़ होंगे किसी सेंटेंस में, और ये फेमिनाइन जेंडर को ही रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। नेचर इज़ एट हर बेस्ट इन स्प्रिंग। यहाँ पर नेचर के बारे में बात हुई है, तो नेचर यहाँ पर एक टेंडरनेस, जेंटलनेस और काइंडनेस को शो कर रहा है, इसीलिए नेचर के साथ जिस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो हर है। तो नेचर इज़ एट हर बेस्ट इन स्प्रिंग। नेचर को यहाँ पर एज अ फेमिनाइन जेंडर बताया गया है, उसके बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पीस हैज़ हर विक्ट्रीज नो लेस renowned देन वॉर। तो यहाँ पर जब पीस की बात हो रही है, तो पीस से अगेन किसी जेंटलनेस, सॉफ्टनेस, काइंडनेस, टेंडरनेस का सेंस आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर पीस के साथ जिस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो हर है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीस हैज़ हर विक्ट्रीज नो लेस renowned देन वॉर। वॉर यहाँ पे एज अ मैस्कुलाइन जेंडर का वर्क कर रहा है, क्योंकि वॉर एक रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्ट्रक्शन को, स्ट्रेंथ को, करेज को। तो फेमिनाइन जेंडर के ये पॉइंट्स हैं। मैस्कुलाइन जेंडर उन्हें कहते हैं जिनसे किसी मेल पर्सन का सेंस आए, या वो वर्ड्स मैस्कुलाइन जेंडर कहलाते हैं जिनसे किसी स्ट्रेंथ, करेज, वायलेंस या डिस्ट्रक्शन का सेंस देते हैं, वो वर्ड्स, वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं। फेमिनाइन जेंडर वो वर्ड्स होते हैं जिनसे किसी फीमेल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वर्ड जिनसे हमें जेंटलनेस, टेंडरनेस, काइंडनेस, फर्टिलिटी का सेंस आता है, वो भी एज अ फेमिनाइन जेंडर वर्ड यूज़ होते हैं। तो ये हमारे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद हम न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे जो नाउन्स हैं, जो जेंडर हैं, वो कॉमन और न्यूटर जेंडर्स हैं, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले कॉमन जेंडर के बारे में देखते हैं। तो अ नाउन दैट डिनोट्स नीदर अ मेल और अ फीमेल इज ट्रीटेड एज द कॉमन जेंडर। तो वो नाउन्स जिनको पढ़ने से ना तो मेल पर्सन का सेंस आता है, ना ही फीमेल पर्सन का सेंस आता है, वो कॉमन जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जैसे चाइल्ड, स्टूडेंट, फ्रेंड, पर्सन एंड पेरेंट। इन वर्ड्स को पढ़ने के बाद हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किसी मेल पर्सन के बारे में बात हो रही है या फीमेल पर्सन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए ये वर्ड्स कॉमन जेंडर में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इन द क्लास। यहाँ पर जिन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जो क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। उनके एक पूरे ग्रुप के बारे में बात हो रही है, सारे स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर स्टूडेंट इज़ अ कॉमन जेंडर, एज अ कॉमन नाउन उसको यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लास्ट हमारा है न्यूटर जेंडर। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ नाउन दैट डिनोट्स द लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स इज ट्रीटेड एज अ न्यूटर जेंडर। मीन्स कि वो नाउन्स जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आते हैं न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में, जैसे कि टेबल, बुक, स्टोन एंड
चेयर। ये सारे जो थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ये लाइफलेस हैं, इसीलिए ये न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट हमारा है यंग चिल्ड्रन एंड द लोअर एनिमल्स आर ऑल्सो रिफर्ड एज अ न्यूटर जेंडर। तो जो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं या लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे कि माउस, तो ये जिस कैटेगरी में आते हैं वो न्यूटर जेंडर होते हैं, ये हमेशा न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी इज प्लेइंग विद इट्स टॉय। तो यहाँ पर बेबी के साथ जिस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है वो इट्स है। यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि द बेबी इज़ प्लेइंग विद हिज और हर टॉय। छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए और लोअर एनिमल्स के लिए जिस जेंडर का यूज़ होता है वो न्यूटर जेंडर। तो ये थे हमारे कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर से रिलेटेड कुछ पॉइंट। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन और कॉमन एंड न्यूटर जेंडर को डिस्कस करा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।